नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उत्तराखंड का चुनाव में महाकवरेज जारी है और हमारे साथ हैं कावल सिंह जी, जो दिनेशपुर से नगर पालिका का चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इस बार उनकी पत्नी मंजीत कौर चुनाव लड़ रही थी, जो कि निर्विरोध अब चुनी गई हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि क्या मेथड था जो उन्होंने लगाया और कामयाबी मिली है। हाँ जी, मैं यहाँ उपस्थित सब जनता का धन्यवाद देता हूँ और आप हमारे भाई साहब आए हैं रामपुर से, हमारे बड़े भाई साहब, आपका भी। यहाँ विषय ये है कि सब ये जो जीत हुई है निर्विरोध जनता की जीत हुई है। जनता हमारे साथ है और भगवान की कृपा हुई है। तो भगवान और जनता हो तो सब ये काम खत्म हो जाते हैं और निर्विरोध होना बहुत बड़ी बात है। अब हमारे जो वार्ड मेंबर हैं वो भी जीते तब हमारी इज्जत बचती है। वार्ड नंबर 3 से हमारे नारायण मंडल हैं, वो हारते हैं तो हमारा बेकार हो जाएगा निर्विरोध जीतना, क्योंकि खड़े तो सब हो जाते हैं, 200 का पर्चा आता है लेके, पर वहाँ 5 साल लगो, लोगों की मदद करो, लोगों को कुछ करो। खाली 200 का पर्चा ला के खड़े होके दारू लाओ और 500 कंबल ले आओ तो बन जाओ, ऐसे नहीं होता है। पूरे जनता के दुख सुख में साथ दो और तभी ये मेंबर यहाँ का सभासद वार्ड नंबर 3 का बनता है, खाली बातों में नहीं बनता है। क्या लगता है कि आप पहले भी चुनाव लड़े और कितनी संघर्ष करना पड़ा और अब आपको आगे कामयाबी हासिल हुई है? देखो, संघर्ष नहीं करेंगे, लोगों के काम नहीं आएंगे तो मंजिल आसान थोड़ी है। संघर्ष करेंगे, लोगों के काम आएंगे तो मंजिल आसान है। कई सियासी लोग लगे हुए थे कि आप ना जीत पाएँ किसी न किसी कारण से। पिछली बार भी ऐसा रहा कि आपका पर्चा भी खारिज हो गया। क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देंगे? चलो, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी भगवान बड़ी उम्र करे, लगे रहें, कोई दिक्कत नहीं, उनकी सद्बुद्धि सही हो जाएगी, सही हो जाएंगे। दिनेशपुर जो नगर पालिका क्षेत्र है, उसमें क्या लगता है कि कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिससे लोगों को असुविधाएं हो रही थीं और आप उनको पूरा कराएंगे, आपकी प्राथमिकता में शामिल हो? बहुत काम है, पर ये 5 साल तो बेकार ही चले गए हैं। सारे काम पिछड़े हुए हैं, बुरे हाल हैं। लगभग 1 साल तो ये सुधारने में लग जाएगा। बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नगर पंचायत दिनेशपुर में, और जो भी ये काम उसको सही ढंग से और जो भी आएगा उसका काम किया जाएगा और जनता को साथ लेके चलेंगे। क्या संदेश देंगे अपनी जनता को जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठी थी और अब निर्विरोध चुनाव में आप जीत गए हैं? क्या उम्मीदें हैं जनता की आपसे? जनता की जितनी उम्मीदें होंगी उसके हम खैर उतरेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे और कोई भी काम है उनका तुरंत होगा। आज लोहड़ी का पर्व है, इस पर्व पर अपने क्षेत्र की जनता को और राज्य की जनता को, देश की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं लोहड़ी के पर्व पर उत्तराखंड के समस्त जनता और हमारे यहाँ की उधम सिंह नगर की जनता को लाख लाख बधाई देता हूँ। सुख शांति से लोहड़ी बनाएं और भगवान का नाम भी बहुत ज़रूरी है, लोहड़ी के साथ साथ लें। तो ये थे हमारे साथ कावल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता का बहुत आभार है और लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाएं और इसका श्रेय सारा जो है ये अपने साथियों को, अपने समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को देते हैं कि उन्हीं की वजह से मैं आज जीत पर काबिज हो पाया हूँ। जो जनता का विकास होगा, हर संभव विकास, हर समस्या का हल कराने का मैं प्रयास करूँगा। अपने सहयोगी के साथ राजीव वर्मा, उत्तराखंड। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?